साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल के अंदर बंद है और अब तो उन्हें जेल की काल कोठरी में 3 महीने का वक्त होने वाला है और अब आगे भी राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी कह नहीं सकते। तो ऐसे हालात में दिवाली के दिन सुबह सुबह संजय राउत का परिवार उनसे मिलने जेल पहुंचा, मगर यहाँ तो तमाशा हो गया। जी हाँ, सुबह सुबह जेल में तमाशा हुआ क्योंकि परिवार के सामने ही राउत का दर्द फूट पड़ा। टूट गए संजय राउत, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बता दिया और बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद तो हालात संभाले नहीं संभले। तो क्या हुआ सुबह सुबह मुंबई की ऑर्थो रोड जेल में, कैसे हुआ तमाशा, क्या रहा हंगामा, राउत का दर्द कैसे फूटा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के हालात ऐसे होंगे, इतने बुरे होंगे, इतने खराब होंगे, ये खुद उनको भी कभी अंदाजा नहीं होगा और इसीलिए तो परिवार के सामने ही दर्द फूट पड़ा, परिवार के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े। हालात ये थे कि चुप कराए चुप नहीं हुए, रोते रहे, दिन भर सुबकते रहे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई की ऑर्थो रोड जेल में दिवाली के दिन सुबह सुबह। दिवाली के मौके पर सुबह सुबह संजय राउत के लिए घर से नाश्ता पहुंचा था और इसी के साथ उनका परिवार भी मिलने पहुंचा। अब दिवाली का मौका था और पहली बार दिवाली के इस बड़े दिन पर संजय राउत अपने घर पर नहीं थे और हो सकता है कि इसीलिए संजय राउत के परिवार वाले भी उनसे मिलने जेल पहुंचे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से उनके परिवार वालों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान संजय राउत कुछ बोले ही नहीं। जी हाँ, राउत काफी देर तक चुपचाप रहे, गुमसुम खड़े रहे। राउत के परिवार से मिलने आए लोग उनसे बोलते रहे, बात करते रहे, पूछते रहे, लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने काफी देर तक मुंह नहीं खोला, चुपचाप परिवार को देखते रहे, उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब यहीं पर अचानक संजय राउत के आंसू भी फूट पड़े। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के आंसू निकल गए, वो रोने लगे क्योंकि पहली बार वो दिवाली पर अपने घर पर नहीं थे और दिवाली जेल में मना रहे थे, जो कि उनके लिए काली दिवाली की तरह थी। संजय राउत के हालात ये थे कि उनके आंसू रोके नहीं थम रहे थे और जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत फूट फूट कर रोने लगे, बिलखने लगे। अब हो सकता है कि राउत को अपनी गलती का एहसास हो या फिर परिवार से दूर होने का गम हो या कहें कि जेल की कठिनाइयों का दर्द हो, लेकिन जो भी हो संजय राउत परेशान थे और ये परेशानी सीधे निकलकर उनके चेहरे पर दिखने लगी, उनके आंखों से बहने लगी। वो रोते रहे, बिलखते रहे। अब सूत्रों के मुताबिक हालत ये थी कि संजय राउत को उनके परिवार के लोग चुप कराते रहे, लेकिन वो चुप हुए नहीं, हालात संभल नहीं रहे थे, राउत चुप नहीं हो रहे थे, बेहद परेशान थे। अब वहाँ पर खासा तमाशा हो गया था क्योंकि जेल में ऐसे हालात कभी नहीं दिखते थे, क्योंकि ऐसा होने से पहले ही जेल कर्मी वहाँ से कैदी को लेकर अंदर चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर दिवाली के दिन सुबह सुबह यही कंडीशन आ गई थी। जेल प्रशासन के भी समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या। इसके तुरंत बाद बंदी रक्षक संजय राउत को लेकर अंदर जेल में चले गए क्योंकि मिलने का वक्त भी खत्म हो चुका था, लेकिन संजय राउत वहां पर कुछ नहीं बोले, सिर्फ रोते रहे, सुबकते रहे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक अपनी सेल में पहुंचने के बाद भी काफी देर तक वो परेशान रहे, काफी देर तक उनके आंसू निकलते रहे और वहीं पर अपनी सेल में भी वो बड़बड़ाते रहे कि क्या से क्या हो गया, ऐसा उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। तो संजय राउत की दिवाली के दिन हालात खराब हो गए। सुबह सुबह पहले परिवार के सामने रोए तो दिन भर भी सुबकते रहे, हालात संभले नहीं संभले और राउत दिन भर ऐसे ही परेशान रहे। तो कुल मिलाकर संजय राउत के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और अब तो उनके चेहरे पर और उनके आंखों पर उनके हालात की दुर्दशा साफ साफ दिखाई देने लगी है और यहाँ पर तो परिवार के सामने ही खुलकर उनकी हालत सामने आ गई। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत की इस हालत के जिम्मेदार क्या खुद संजय राउत हैं या फिर कोई और है वजह? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और कंडीशन ये है कि कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद दिख नहीं रही है। अब इस बीच लगातार संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हो रही है। शुक्रवार को भी इस पर सुनवाई हुई और ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ कहा गया शुक्रवार को जिससे संजय राउत की मुश्किलों में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि इस बार मामला प्रवीण राउत तक पहुंच गया। प्रवीण राउत गुस्सा हो गए, नाराज होकर बिदक गए और अपने ही आका संजय राउत के खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा दिखने लगा है, माना जाने लगा है। असल में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच जबरदस्त जिरा हुई और इस दौरान संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले के कनेक्शन का आरोप लगा गया और साथ ही साथ सरकारी वकील ने कहा कि संजय राउत को पता था कि ये पैसा गलत तरीके से आया, इस पैसे पर दाग लगा है, दागदार ये पैसा है, और लेकिन फिर भी संजय राउत ने प्रवीण राउत से ये पैसा लिया।
हालांकि राउत के वकील ने कहा कि ये मैंने लोन के तौर पर लिया था और प्रवीण राउत ने इसे दिया। अब यहीं पर संजय राउत फंस गए क्योंकि राउत के वकील ने कहा कि हो सकता है कि प्रवीण राउत संजय राउत की गुड बुक्स में आना चाहता हो। जी हाँ, संजय राउत के करीब आना चाहता हो और इसीलिए पैसा दिया हो, जिस पर बवाल हो गया क्योंकि सरकारी वकील ने कह दिया कि कोई भी आपको पैसा दे देगा और आप बिना किसी जांच के सोचे समझे ले लोगे। और ये तो दागी पैसा था, इस पैसे पर दाग लगा था जो कि संजय राउत को भी पता था। ऐसा ईडी का कहना है, सरकारी वकील का कहना है, लेकिन फिर भी ले लिया। अब यहीं पर मामला बिगड़ गया क्योंकि संजय राउत ने सीधे सीधे सारा का सारा आरोप, सारा का सारा दोष प्रवीण राउत पर डाल दिया और कह दिया कि प्रवीण राउत ही उसे जबरदस्ती पैसा दे रहा था, वो तो नहीं चाहते थे। अब सुनवाई में इसके बाद भले ही बहुत कुछ हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर यह है कि प्रवीण राउत को इस तरह से कोर्ट में अलग थलग करने की जो कोशिश हुई, सारी गड़बड़ी, सारा का सारा घोटाला प्रवीण राउत पर डालने की जो कोशिश हुई, उससे प्रवीण राउत और उसके वकील खासे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और संजय राउत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी है। जी हाँ, जैसा कि ईडी का कहना है कि प्रवीण राउत तो सिर्फ प्यादा था, असली काम तो संजय राउत ही कर रहे थे। यानी कि ईडी के मुताबिक संजय राउत ही प्रवीण राउत के आका थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए जब प्रवीण राउत पर ही संजय राउत ने पूरा मामला डाल दिया, पूरा घोटाला प्रवीण राउत पर डाल दिया, उड़ेल दिया, तो प्रवीण राउत भी बिदक गए, फट पड़े, बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रवीण राउत के वकील ने अब मुंह खोलने की तैयारी कर ली है, यानी कि वो सरकारी वकील प्रवीण राउत को बनवा सकते हैं। जी हाँ, और संजय राउत के खिलाफ भी प्रवीण राउत गवाही दे सकते हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अब हो सकता है कि अब तक प्रवीण राउत को लग रहा हो कि संजय राउत उनको भी बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो संजय राउत साहब खुद को बचाने के लिए बाकी सबको फंसाने में लगे हुए हैं, और फिर तो प्रवीण राउत भी गुस्से में लाल पीले हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में बंद प्रवीण राउत ने लाल पीले होकर अपने वकील से मुलाकात की, गुस्से में बहुत कुछ वकील को कहा है, बहुत कुछ बताया है, और वकील से मिलने के बाद दौरान कई बातें हुई। और इसी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी गवाह बनने को लेकर भी प्रवीण राउत और उनके वकील के बीच में बात हुई है। प्रवीण राउत ने अपने वकील को सब कुछ बता दिया और अब बारी कोर्ट में जाने की, कोर्ट में बताने की है। यानी कि जिस प्रवीण राउत पर संजय राउत पूरा आरोप डाल रहे हैं, पूरा का पूरा दोष मढ़ रहे हैं, वो प्रवीण राउत अब सब कुछ बोलने को तैयार हैं, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को तैयार हैं। और जो लोग अब तक दूसरों पर मामला डाल रहे हैं वो भी अब खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि प्रवीण राउत मुंह खोलेंगे तो सब सामने आ जाएगा, किसने क्या कहा, किसने क्या किया ये भी पता चल जाएगा, और कौन फ्रंटमैन था और कौन मेन आका था ये भी पता चल जाएगा। भले ही संजय राउत कुछ भी कहें, भले ही वकील कुछ भी कहें। यानी कि अब संजय राउत का पैंतरा खुद उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जो दूसरों पर मामला डालने की वो कोशिश कर रहे थे, वो खुद पर ही मामला यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर प्रवीण राउत उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सच उगलते हैं, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलें उनके खिलाफ आ सकती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द प्रवीण राउत इस मामले को लेकर कोर्ट जाए और फिर नया अपडेट जल्द से जल्द सामने आएगा। तो आपका क्या मानना है, क्या प्रवीण राउत के मुंह खोलते ही संजय राउत का खेल खत्म हो जाएगा, या फिर राउत के लिए कहानी अभी बाकी है? कमेंट करके आप भी जरूर अपनी राय दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।